हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। दिन की शुरुआत हो चुकी थी काफ़ी देर पहले, तो बस अब घर के कामों में लग गई हूँ। काफ़ी देर से लगी हुई हूँ कामों में। लेकिन क्या है ना, घर में जब काम छिड़ जाता है या मतलब हम काम कोई भी शुरू करवाते हैं, जैसे कि सीमेंट का या रेत का, तो उससे ना घर में एक किरकिरापन रहता है, जिससे कि ना तो सफाई दिखाई देती है। चाहे आप कितनी भी सफाई कर लो फिर भी इतना गंदा घर लगता है। तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही इस बेडशीट को बिछाया था, तो बस अभी 2 या 3 ही दिन हुए हैं और इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं फिर अंदर आते हैं और पैरों से धूल मिट्टी रेत थोड़ा बहुत अंदर आ ही जाता है। तो बस ये बेडशीट बदल दी है। और आपको एक नज़र ब्लॉग में उज्जवल दिखा देगा। बाहर मिस्त्री लगे हुए चारों तरफ फैला पड़ा है। और मशीन भी लगा दी है, क्योंकि मिस्त्री ऊपर काम करेंगे तो नीचे वाली छत पर लगा दी थी मशीन। और मिस्त्री यहाँ पर हमारी छत थी ना, उसको पक्की कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से कच्ची थी, तो बस उसी को पक्का कराने की कोशिश हो रही है। तो बस यहाँ पर मिस्त्री लगे हुए हैं अपने। और बहुत ही कठिन होता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक सामान पहुंचाना, एक छत से ऊपर लेकर जाना, फिर मसाला बनाना, फिर ऊपर लेकर जाना। बहुत मेहनत का काम होता है, लेकिन हम सब ये नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों को आदत होती है, क्योंकि इन लोगों को ये रोज़ का काम होता है, तो इन लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो बस यहाँ उज्जवल नहा कर आ गया था, तो मैं इसको यही बोल रही थी कि पैरों में रेत ना आ जाए, क्योंकि जितनी बार भी झाड़ू लगाओ उतनी बार ही हमें इतना ज़्यादा रेत आ जाता है। ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत पैरों से रेत आता ही आता है अंदर, क्योंकि बाहर ही काम चल रहा है। अगर थोड़ा हट कर होता तो इतना शायद नहीं आता। और बिल्कुल बाहर ही काम चल रहा है, तो पैरों से रेत आ ही जाता है। और सब कुछ झाड़ कर अच्छे से लगा दिए झाड़ू। देख सकते हो कितना रेत निकला है। सुबह तो झाड़ू लग ही चुकी थी, सुबह वाली बासी झाड़ू जो लगती है सुबह सुबह, वो लग गई थी। बस ये दूसरी बार एक बार झाड़ू सब कुछ अच्छे से झाड़ कर फिर लगा दिए, तो इसमें भी इतना ज़्यादा रेत निकला। और दिन में 2 से 3 बार झाड़ू लग जाती है, इतना ज़्यादा रेत आ जाता है पैरों से। तो बस यहाँ की झाड़ू लगाने के बाद बाहर वाले रूम की झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद अभी बर्तन पड़े हुए मशीन में, बाहर कपड़े लगा दिए थे उनको डाल कर आऊँगी। बीच बीच में मशीन को भी देख लेती हूँ, क्योंकि मशीन में पानी भर गया था तो राउंड लगाने जाना पड़ता है। और बाहर मशीन रखी हुई इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है। मशीन को भी अब मौसम के हिसाब से अंदर करूँगी, क्योंकि सर्दियों की वजह से बाहर लगा ली थी। सर्दियों में बहुत ज़्यादा धूप नहीं निकलती है, तो इसलिए सोचा चलो बाहर सर्दियों में रख दूँगी, गर्मी में तो अंदर ही रख लूँगी, क्योंकि गर्मियों में बाहर नहीं निकला जाता, इतनी तेज़ धूप निकलती है। मौसम एकदम बदलने लगा है, तो अभी तो 1-2 दिन रहेगी बाहर, उसके बाद अंदर कर लूँगी, क्योंकि बाहर काम चलेगा तो फिर मशीन को बाहर से अंदर लाना ही होगा। तो बस झाड़ू लगा ली है। देख सकते हो कितनी धूल निकली थी, इतनी ज़्यादा धूल आ रही है। और सफाई की थी, तो साथ साथ ड्रेसिंग टेबल को भी सेट कर दिया, कपड़े सारे सेट कर दिए। मतलब शादी की जो धूल मिट्टी गंदगी थी वो सब साफ़ हो चुकी है। कपड़े सारे धोकर साफ़ करके रख लिए, प्रेस करने अब भी बाकी है। तो लगे हाथ ये डिब्बा हाथ लग गया था, इसमें कुछ ख़राब कड़े ख़राब चूड़ियाँ हो जाती हैं, सभी के साथ होता है। थोड़ी बहुत चूड़ियाँ सभी की ख़राब हो जाती हैं। तो ये वही चूड़ियाँ हैं, इनको देखती जा रही हूँ कौन सी चूड़ी ठीक है कौन सी ख़राब हो चुकी है। थोड़ी सी भी नग भी एक निकल जाता है तो पूरी चूड़ी की जो शो है वो ख़राब हो जाती है। तो जो चूड़ी ठीक थी उनको अलग डिब्बे में कर दिया, जो चूड़ी थोड़ी सी बेकार हो चुकी थी उनको अलग कर दिया। उनको मंदिर में कुआं होता है उसमें ही सिरा देंगे। और पुराने बुज़ुर्ग कहते हैं कि चूड़ियों के जोड़े भगवान बना कर ही भेजता है। पुराने बड़े बूढ़े जो होते हैं वो यही कहावत होती है, यही कहते भी हैं। तो देखो मुझे इतना नहीं मालूम है, लेकिन मैं इधर उधर या कहीं भी ऐसी वैसी जगह नहीं फेंकूँगी या रखूँगी। मंदिर एक पवित्र जगह होती है, तो वहाँ पर आप रख सकते हो। तो बस सारी चूड़ियाँ निकाल कर रख दी। अब बर्तन हो गए थे दिन सुबह की चाय के, वो सारे साफ़ किए। और फिर कपड़े वगैरह काम किया, मिस्त्रियों के लिए चाय बनाई। उसके बाद दिन में आज खाने में बनाया था मैंने पुलाव। आज मन नहीं था रोटी बनाने का, क्योंकि उज्जवल के पापा गए थे कहीं पर, न्योता था दावत खाने के लिए। और बस वो ही एक है कि जो हमारे घर पर चावल नहीं खाते, बाकी तो घर में सभी चावल खा लेते हैं। तो प्याज डालकर अच्छे
मटर गाजर सब सब्ज़ी डालकर बढ़िया नमकीन चावल बना दिए थे। बहुत जगह तहरी बोलते हैं, बहुत जगह नमकीन चावल बोलते हैं, तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर सभी नमकीन चावल ही बोलते हैं, या मिक्स पुलाव। बस ये सब कुछ अच्छे से बनाकर सबने खा लिया था। दही रखी हुई थी, साथ में टमाटर की और लहसुन की चटनी थी, तो बहुत टेस्टी सबको आज का खाना लगा। बच्चों ने दोनों ने खा लिया था, मैंने खा लिया था। उसके बाद शाम का समय, शाम के 5-6 बजे अभी, और जितने भी कपड़े धुल कर रखे थे शादी के समय के, उनको सबको करूँगी प्रेस। जितना हो सकेगा उतना आज करूँगी, बाकी करूँगी कल, क्योंकि एक एक काम सोच समझ कर करना पड़ रहा है। और काम करने को भी सच बताऊँ मन नहीं कर रहा है, ना ही ब्लॉगिंग करने को मन कर रहा है। काम तो होते हैं, लेकिन घर में जब मिस्त्री काम करते हैं तो घर में धूल धक्कड़ रेत जब रहती है ना, तो बिल्कुल भी किसी काम का ना तो मन करता है, ना ही कुछ करने का मन करता है। ऐसा लगता है कि बस शांति में बैठे रहो, अपने घर के काम करो, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि बाहर लगे हुए मिस्त्री और एक दिन आते हैं 2 दिन की छुट्टी कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और 2-4 दिनों में त्यौहार है, काम फैला पड़ा ना, तो इस बार कोई तैयारी हुई है होली की, ना ही कुछ तैयारी करने का मन है, क्योंकि चारों तरफ रेत देख कर ना मन ऊपर आ रहा है। लेकिन काम भी बहुत ज़रूरी है करवाना, क्योंकि छत बिल्कुल बेकार होने लगी है। कुछ दिनों में ऐसा ना हो लेंटर गड़बड़ कर जाए, तो इसलिए छत भी बनवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। तो बस यहाँ शाम को आज सबका खाना बाहर था, यानी कि कहीं पर नहीं होता था रात का। और रात का खाना भी आ गया था हमारा सबका। उज्जवल और उज्जवल के पापा खाने चले गए थे, मेरा और परी का खाना आ गया था घर पर ही। तो खाना तो नहीं बनेगा, लेकिन प्रेस कोशिश करूँगी आज सारे ही कपड़ों पर कर दी, क्योंकि खाने की आज छुट्टी हो गई है।